नमस्कार। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर उषा जैन भटनागर। आप सबका मेरे इस चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड पर बहुत स्वागत है। नव वर्ष 2025 बस आने ही वाला है और नए साल में एक चीज बड़ी ही कॉमन होती है। हर ही वर्ष सभी लोगों को अपने राशिफल का बहुत इंतजार होता है। आखिर कैसा जाने वाला है हमारा आगे आने वाला साल। तो मैं अपने इस चैनल पर आपको वार्षिक भविष्यफल, राशिफल के रूप में भी और अंक ज्योतिष के माध्यम से भी आपसे शेयर करने वाली हूँ। प्रत्येक अंक के लिए, प्रत्येक राशि के लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो में आपसे शेयर कर रही हूँ। ये जो भी वीडियोस होंगे जो राशि पर आधारित हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होंगे। चंद्र राशि को तो जानना बड़ा ही आसान होता है। अपनी जन्म कुंडली निकालिए, चंद्रमा की स्थिति को देखिए, चंद्रमा के आगे जो भी नंबर लिखा है, सपोज आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा के आगे 5 नंबर लिखा है, इट मीन्स आपकी सिंह राशि। और ये वीडियो सिंह राशि वाले लोगों के लिए ही है। तो अगर आपकी सिंह राशि है तो जब भी हम नए साल का भविष्यफल देखते हैं या बनाते हैं, जो भी ज्योतिष देखते हैं और जो भी गणनाएं करते हैं, तो वो ज्यादातर 4 ग्रहों को बहुत प्रमुखता देते हैं, विशेषकर शनिदेव, बृहस्पति देव, राहु और केतु। क्योंकि इन चारों का जो गोचर है बड़ा लंबे समय तक चलता है। जैसे शनिदेव 2.5 साल, बृहस्पति देव 13 महीने, वहीं पे राहु और केतु 18 महीने। तो इनका जो प्रभाव होता है सभी राशियों पर बहुत अधिक पड़ता है। अदर स्टार्स भी गोचर करते हैं, लेकिन उनका जो गोचर का समय होता है बहुत छोटा होता है, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, इतना ही समय। तो उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हम लोगों पर नहीं दिखाई देता। लेकिन जब भी कोई स्टार बड़े लंबे समय तक एक ही जगह गोचर करेगा तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगा। इसलिए इन चारों ग्रहों के ही गोचर को हम बहुत अधिक प्रमुखता देते हैं। तो अगर हम इन चारों ही ग्रहों का अगर देखें मोटा मोटी, तो जो प्लेसमेंट या जो चेंजेस आप जो इनकी राशि होगा तो वो क्या होने वाला है। तो 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे। वहीं पे 15 मई को बृहस्पति देव और 18 मई को राहु और केतु अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे। तो हम इस पूरे साल के जो गोचर के भविष्यफल को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, बिफोर में, आफ्टर में। तो आगे मैं आपसे ऐसे ही शेयर करने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं ये आपको बताती हूँ कि जब 1 जनवरी 2025 को जब हम नया साल देखेंगे तो उस समय जो भी ग्रहों का जो प्लेसमेंट सिंह राशि में होगा वो क्या होगा। अगर 1 जनवरी 2025 की बात करें तो सिंह राशि के द्वितीय भाव में केतु का गोचर, 4th हाउस में बुध का गोचर, 5th हाउस में सूर्य का गोचर, 7th हाउस में शुक्र और शनि का गोचर रहेगा। अष्टम भाव में राहु का गोचर होगा, 9वें भाव में गुरु का गोचर होगा और 12वें भाव में मंगल का गोचर होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि शनिदेव की। शनिदेव अपना गोचर अभी एट प्रेजेंट 29 मार्च तक आपके 7th हाउस से कर रहे हैं और शनिदेव की ही वजह से सिंह राशि वाले सभी लोगों की जो वैवाहिक जिंदगी थोड़ी सी मुश्किलों में है। हालांकि न तो शनि की ढैया है, न शनि की 7.5 है, लेकिन फिर भी शनिदेव की वजह से वैवाहिक जीवन या पर्सनल लाइफ में थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं। जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं उनके लिए भी थोड़े से ट्रबल पूरे ही 2.5 सालों से अवश्य ही रहे होंगे। लेकिन अब जब शनिदेव 29 मार्च 2025 को अपना राशि का परिवर्तन करेंगे तो आपके राशि चक्र के 7वें भाव से वो निकलकर अष्टम भाव में चले जाएंगे। तो अष्टम भाव भी कोई बहुत अच्छा भाव तो नहीं है, आयु मृत्यु का भाव है। तो यहाँ पर कुछ अलग तरह की आपको चीजें देंगे और इसी के साथ आपकी शनि की ढैया भी स्टार्ट हो जाएगी। तो सिंह राशि वाले सभी लोगों के लिए जो अगले 2.5 साल है शनि की वजह से थोड़े से लिटिल बिट चैलेंजिंग होंगे। यहाँ पर जब शनि देव गोचर करेंगे तो कुछ चीजें अच्छी भी देंगे, कुछ चीजें बुरी भी होंगी। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स कहाँ आएगा 29 मार्च, वो आप सिंह राशि वाले लोगों को कुछ लीगल इश्यूज हो सकते हैं, कोर्ट कचहरी से संबंधित कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स अवश्य ही आ सकते हैं। ससुराल पक्ष से आपके प्रॉब्लम आ सकते हैं, पैटर्नल प्रॉपर्टी में आपको कुछ इश्यूज हो सकते हैं। वहीं पे आपकी हेल्थ भी थोड़ी सी कुछ न कुछ प्रॉब्लम अवश्य होगी और विशेषकर पैरों में आपके अधिक समस्या आ सकती है, क्योंकि शनिदेव हमारे जो नीचे वाला भाग है उसके ही कारक है। तो यहाँ पर शनिदेव का गोचर बहुत अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन इसके साथ ही उनकी दृष्टियां भी जहां जहां पर पड़ेगी तो वो भी बहुत अच्छा
चीजें तो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि द्वितीय भाव पर ही एक डायरेक्ट दृष्टि पड़ेगी, तो पारिवारिक जीवन में भी कुछ न कुछ, जो एक्सटेंडेड फैमिली, वहां पर भी कुछ तनाव की स्थितियां हो सकती है, क्योंकि शनि की जो ढैया अष्टम वाली थोड़े से अच्छे रिजल्ट आप लोगों को नहीं देने वाले हैं। तो इस समय सबसे बेस्ट यही है कि आपको शनि के सारे उपाय अवश्य ही करने हैं। वहीं पे 15 मई 2025 तक तो गुरु भी गोचर करेंगे आपके 10th हाउस यानी कार्य भाव में ही गोचर कर रहे हैं, तो अच्छी स्थितियां का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन 15 मई से बाद वो आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे, तो वहां तो आपको और भी बढ़िया रिजल्ट देंगे, क्योंकि वो लाभ के भाव में जब आ जाएंगे तो बहुत अच्छी स्थितियों का निर्माण होगा। अभी भी 15 मई तक आपके वर्क प्लेस पर अच्छी ही स्थितियां हमें दिखाई दे रही है, लेकिन 29 मार्च से लेके 15 मई और फिर 18 मई को राहु केतु भी परिवर्तन कर लेंगे, तो एक छोटा सा पीरियड 1.5 महीने का थोड़ा सा टफ जा सकता है। लेकिन उसके बाद आपकी सारी ही जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनमें जरूर कमी आएगी, क्योंकि बृहस्पति देव बहुत अच्छी जगह पे गोचर करेंगे। 11वें भाव, लाभ के भाव, इनकम के भाव, डिजायर के भाव से गोचर करेंगे, तो यहाँ पर इच्छाएं बढ़ेंगी, आप कुछ न कुछ चीजें भी लेंगे, क्योंकि इनकम भी बढ़ेगी। बृहस्पति देव जब 11वें भाव में गोचर करेंगे 15 मई से, बहुत अच्छी स्थितियों का निर्माण हो जाएगा। इनकम के सोर्सेज आपके खुद के भी बढ़ेंगे, बच्चों के थ्रू हो सकते हैं, जीवन साथी के माध्यम से भी आपको चीजें मिल सकती है, क्योंकि एक जो डायरेक्ट दृष्टि बृहस्पति देव की आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, तो संतान पक्ष से आपको लाभ होगा, उनकी चिंताएं कम होगी, संतान का जन्म हो सकता है, इस तरह की स्थितियां होगी। लव रिलेशनशिप जैसी स्थितियां भी होगी। वहीं पे सप्तम पर भी एक दृष्टि होगी, तो जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा उन लोगों के विवाह होने की बहुत अधिक संभावना होगी, या अगर व्यक्तिगत जीवन में कुछ समस्याएं चल रही तो वो भी जरूर सॉर्ट आउट होगी। तो बृहस्पति देव की वजह से भले ही शनि की आपकी ढैया चलेगी, लेकिन बृहस्पति देव कहीं ना कुछ चीजें आपके जीवन में सेटल करके देंगे। टिल 18th आप में तो राहु आपके अष्टम से गोचर कर रहे हैं, तो थोड़े से प्रॉब्लम्स आप लोगों को अवश्य ही आ रहे होंगे, और विशेषकर जब अष्टम में राहु गोचर करते हैं तो अचानक से ही कोई लीगल केस हो गया, कोर्ट कचहरी वाली स्थितियां हो गई, इस तरह की चीजें। ससुराल पक्ष से बहुत ज्यादा संबंध खराब हो जाते हैं, विशेषकर महिलाओं के संबंध अभी बहुत खराब चल रहे होंगे, सिंह राशि वाली सभी महिलाओं के, और ससुराल से भी अच्छे संबंध नहीं चल रहे होंगे। लेकिन जैसे ही ये राहु का गोचर, क्योंकि राहु और केतु तो वक्री चलते हैं, तो राहु और केतु दोनों ही, विशेषकर राहु जब 18 मई को गोचर करते हुए वक्री अवस्था में पीछे की तरफ आएंगे, तो वो 7th हाउस में आ जाएंगे, तो फिर से प्रॉब्लम ही देने वाले हैं, क्योंकि 7th हाउस तो है आपके स्पाउस का हाउस। तो यहाँ पर जब सप्तम भाव में राहु का गोचर होगा, तो व्यक्तिगत जीवन में, विशेषकर वैवाहिक जीवन में कुछ न कुछ परेशानियां अवश्य ही आ सकती है। बहुत ज्यादा हॉट टॉक्स हो सकते हैं, ओपिनियन डिफरेंसेस हो सकते हैं, अलगाव, मन मुटाव, ऐसी स्थितियां आ सकती है। तो वहां पर आपको राहु की वजह से कंट्रोल अवश्य ही करना पड़ेगा। लेकिन टिल 18th आप में अलग तरह की चीजें आपकी लाइफ में हो रही होगी, और उसके बाद बिल्कुल डिफरेंट तरीके की। लेकिन जो लोग भी रिसर्च के क्षेत्र में, एनालिसिस के क्षेत्र में है, लोगों के लिए टिल 18th आप में बहुत शानदार समय है। इस समय को उन लोगों को अपने करियर के लिए उपयोग करना चाहिए। इसके साथ ही अभी इन लोगों को बहुत ज्यादा ऑकल्ट में, तंत्र मंत्र में, इस तरह की चीजों में इंटरेस्ट आ रहा होगा, लेकिन ये जो इंटरेस्ट है टिल 18th आप में तक है, आप जरूर देखेंगे कि उसके बाद अचानक से ही आपका इंटरेस्ट बदल गया, या क्योंकि सर्कमस्टेंसेस बदल जाएंगे तो इंटरेस्ट भी ऑटोमेटिकली आप लोगों के बदल जाएंगे। जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं थोड़े से ट्रिकी हो जाएंगे, और शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करेंगे, तो उसकी वजह से हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स आए, तो वो भी आपको अवश्य ही ध्यान में रखने का रहेगा। साथ ही सामने, क्योंकि लग्न में ही केतु की प्लेसमेंट आ जाएगी, अभी तो एट प्रेजेंट द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन तब आपके 18 मई से लग्न में ही केतु आएंगे। और केतु क्या करते हैं, हर चीज को कम कर देते हैं। तो सबसे पहले तो लग्न क्या है, हम खुद हैं, हम सेल्फ हैं, तो हमारी पर्सनालिटी को थोड़ा सा भुजा भुजा बना देंगे। हम हर ही जगह कंप्रोमाइजिंग मोड में आ जाने वाले हैं, हर किसी से हाँ ठीक है, या हम जैसे इन बिटवीन चीजों को छोड़ देते हैं, या हम कंप्रोमाइज कर लेते हैं, या किसी न किसी तरह का इस तरह की स्थितियां होंगी कि हमको झुकना पड़ जाए। बिल्कुल वैसी ही स्थितियां होंगी, थोड़ी सी मान सम्मान में कमी भी, इधर तो शनि की ढैया और इधर केतु लग्न में, तो बहुत अच्छी स्थितियां नहीं देगा। हेल्थ इश्यूज भी होंगे, और विशेषकर जो दांतों से संबंधित है, आंख, नाक, कान, ENT से रिलेटेड इश्यूज हैं। और केतु का सबसे बुरा काम क्या होता है कि वो किसी भी बीमारी को डायग्नोज नहीं होने देता। तो 18th आप में 2025 के बाद आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है,
और अपनी जो भी विल पावर है या अपना कॉन्फिडेंस लेवल है उसे बिल्कुल भी कम नहीं करने देना है। हालांकि मैं राहु और केतु के भी जो गोचर में परिवर्तन होगा, राशि परिवर्तन होगा, उसके लिए बहुत डिटेल्ड वीडियो आपसे शेयर करूंगी। यहाँ पे एक मोटा मोटा मैं आपको इंडिकेशन दे रही हूँ कि हाँ 18 मई के बाद इस तरह की स्थितियों का भी निर्माण होगा। तो सिंह राशि वाले सभी लोगों के लिए, क्योंकि शनि की ढैया तो 2.5 साल चलेगी, लेकिन ये 1 साल में भी राहु केतु भी थोड़ा सा ट्रबल आपको देंगे। केवल और केवल गुरु की वजह से, गुरु की दृष्टियों की वजह से आपके जीवन में चीजें ठीक होंगी, बैलेंस होंगी। तो आप सब लोगों को, सिंह राशि वाले लोगों को सबसे पहले तो शनि का छायादान करना चाहिए। जब शनि की ढैया स्टार्ट हो उसके पहले ही मेरे ही इस चैनल पर आपको शनि के छायादान का एक डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगा। आप उसको स्क्रॉल डाउन करिए, आपको मिलेगा, उसको देखिए, फॉलो करिए और शनि का छायादान कर लीजिए। हनुमान जी की आराधना आपको पूरे ही वर्ष करनी है। शनि के बीज मंत्रों का आपको जाप करना है, शनि के दान आपको करने हैं। तो आपकी ये जो शनि की ढैया है पूरे ही साल अच्छी निकल जाएगी। जब राहु और केतु का चेंज होगा तो मैं आपसे केतु के भी जरूर उपाय शेयर करूंगी, जो 18 मई के बाद है, जब ऑलमोस्ट आधा साल ही होने वाला है। तो सिंह राशि वाले सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, नमस्कार।